तब कुछ इंटर कॉलेज क्लास 9th। निम्नलिखित के गुणनखंड करो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसके गुणनखंड करने हैं। लास्ट में जो अचर पद है 12 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 7 हो जाएं, इस प्रकार से ढूंढेंगे। तो 4 3 12, 4 3 7 हो जाएगा, 12 के गुणनखंड होंगे। अतः जो 7x बीच में लिखा था इसको 2 भागों में बांट देंगे, 7x ना लिख करके। 4 3 जो गुणनखंड हुए 4 3 12, तो 7x के स्थान पर 4x और 3x। जब जोड़ने पर गुणनखंड किए जाते हैं तो दोनों के चिन्ह एक समान रहते हैं, जो बीच में चिन्ह है वही दोनों में रहेगा। और जब लास्ट में चिन्ह माइनस होता है तो इस प्रकार से गुणनखंड ढूंढते हैं कि घटाने पर बीच वाली संख्या के बराबर बचे। और जब घटाने पर गुणनखंड किए जाते हैं तो चिन्ह अलग अलग रहते हैं। ज़्यादा वाले में चिन्ह वो जो बीच में होता है और कम वाले में उससे उल्टा चिन्ह। प्रथम पद तो जैसा होता है वैसे ही लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x के स्थान पर 4x प्लस 3x और प्लस 12। इस प्रकार से 3 पदों के बजाय 4 पद हो गए। 2 के ग्रुप बना करके कॉमन ले लेते हैं। इन दो में से x कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 4 बचा, x कॉमन में चला गया, प्लस इधर से 3 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 4। अतः एक गुणनखंड x प्लस 4 और इंटू दूसरा गुणनखंड, दोनों कॉमन बंद कर देंगे, x प्लस 3। इस प्रकार से ये 2 गुणनखंड जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था उसके 2 गुणनखंड x प्लस 4 और x प्लस 3 प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 144। यहाँ पर अब 144 के इस प्रकार से गुणनखंड की माइनस का चिन्ह है, तो ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे कि घटाने पर 7 के बराबर बचें। यदि प्लस चिन्ह होता तो इस प्रकार से ढूंढते कि जोड़ने पर बीच वाली संख्या ने 7 के बराबर प्राप्त हों, लेकिन अब माइनस है तो इस प्रकार से गुणनखंड ढूंढेंगे कि घटाने पर 7 बचे। तो ये होंगे 16 नेमा 144। 16 से 9 घटाने पर 7 बच जाएगा। अतः जो बीच वाला पद 7x है इसको 2 भागों में बांट देंगे, 16x और 9x लिखेंगे। घटाने पर गुणनखंड किए हैं तो चिन्ह अलग अलग रहेंगे। ज़्यादा वाले में 16x में जो चिन्ह बीच में है माइनस, और कम वाले में 9x में माइनस का अपोजिट प्लस चिन्ह लगेगा। इस प्रकार से इनको सेट करेंगे। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस होगा 9x और माइनस है 144। 2 के ग्रुप बना करके कॉमन ले लीजिए। इन 2 में से कॉमन x है तो यहाँ पर x बचा और माइनस x कट के बचेगा 16, प्लस इधर से 9 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 9 से भाग करेंगे जब 144 में तो 16 आ जाएगा। दोनों में एक समान आ गया था। एक गुणनखंड x माइनस 16 हो गया और दूसरा गुणनखंड x प्लस 9 हो गया। इस प्रकार से गुणनखंड इसके हो गए। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। देखिए व्यंजक दिया 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। देखिए इसमें थोड़ा अंतर, अभी तक जो ये 2 प्रश्न बताए उसमें ऐसा था कि एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं था, तो लास्ट में जो अचर पद था उसी के गुणनखंड इस प्रकार से ढूंढ लेते हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या के बराबर हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी गुणांक 3 है, तो ऐसी स्थिति में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है उनका पहले करते हैं गुणा, और जो कुछ गुणनफल प्राप्त होता है उसके गुणनखंड ढूंढते हैं बीच वाली संख्या के बराबर। शेष क्रिया वैसी ही है। लास्ट में यदि चिन्ह प्लस का है
तो जोड़ने पर, और जो माइनस है तो घटाने पर। तो 3 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 3 45 प्राप्त होगा। अब वैसे तो 15 के गुणनखंड ढूंढते हैं, 3 यहाँ पर ना होता, लेकिन अब 45 के गुणनखंड ढूंढेंगे कि जोड़ने पर 14 हो जाए। शायद 9 का ना 45 होंगे, 9 5 14 हो जाएगा। अतः प्रथम पद तो जैसा होता है वैसा ही लिखेंगे, 3x² प्लस 9x और प्लस 5x, क्योंकि जोड़ने पर गुणनखंड कर रहे हैं तो दोनों में चिन्ह एक समान रहेंगे। बीच में प्लस था तो दोनों में प्लस ही रहना है। और अंतिम पद जैसा वैसे ही लिखेंगे, प्लस 15। इन दो में से 3 9 में से देखिए 3 कॉमन होगा, x² x में से x हो गया था, 3x कॉमन हो गया। बात करेंगे 3 कट जाएगा, एक x कट के एक x बचेगा, और प्लस 3 3 9 3 बचा, और x तो बिल्कुल कट जाएगा। प्लस इनमें से 5 कॉमन हो गया तो बचा x प्लस 5 3 15 यानी कि 3, दोनों में एक समान आ गया। अतः एक गुणनखंड x प्लस 3 और इंटू दूसरा गुणनखंड 3x प्लस 5। ठीक, इस प्रकार से गुणनखंड इसके प्राप्त हुए हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 दिया हुआ है। इधर गुणांक 3 है, इधर 15 है, तो 15 3 45, 45 के गुणनखंड इस प्रकार से कि घटाने पर 4 के बराबर। जैसे इसमें जोड़ने पर करने थे, प्लस चिन्ह था, इसमें माइनस चिन्ह है, तो ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे कि घटाने पर बीच वाली संख्या यानी कि 4 के बराबर बचे। तो ये गुणनखंड भी 9 × 45 ही होंगे, क्योंकि 9 से 5 घटाने पर 4 बच जाएगा। अतः प्रथम पद जैसा था वैसा ही लिखेंगे, 3x² माइनस 9 × 45 यानी 9x माइनस के, और घटाने पर गुणनखंड किए तो अलग अलग चिन्ह रहेंगे। ज़्यादा वाले में जो चिन्ह था वो रख लिया, कम वाले में उससे उल्टा चिन्ह रहेगा, 5x और माइनस 15। 3 कॉमन है और x कॉमन है, एक 3x कॉमन हो गया, 3 कट गया, x कट जाएगा, बचेगा एक x, माइनस 3 3 9 और x कट गया, प्लस इधर से 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 3 15। एक गुणनखंड x माइनस 3 और इंटू दूसरा गुणनखंड, दोनों कॉमन बंद करेंगे, 3x प्लस 5। x² प्लस 18x प्लस 81, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो लास्ट में यहाँ कोई गुणांक x² का है नहीं, तो हमें केवल 81 के ही गुणनखंड ढूंढने हैं, जोड़ने पर 18 के बराबर। 9 में 81 होंगे, 9 9 18 हो जाएगा, तो 18x को 2 भागों में बांट देंगे, 9x प्लस 9x। अतः x² प्लस 9x प्लस 9x प्लस 81, इन दो में से x कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचा x प्लस 9, और प्लस इनमें से कॉमन 9 हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 9 में 81 यानी कि 9। एक गुणनखंड x प्लस 9 हो गया, इंटू दूसरा गुणनखंड भी x प्लस 9, दोनों कॉमन बंद करेंगे। यहाँ पर दोनों गुणनखंड एक समान आए हैं, अतः इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 9 का होल स्क्वायर। यदि अलग अलग गुणनखंड होते तब तो वैसे ही छोड़ देते हैं, जब दोनों गुणनखंड एक समान है तो उसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। x² प्लस 2xy प्लस y², गुणांक लास्ट में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे,
अतः 1 के गुणनखंड जोड़ने पर 2 के बराबर हो जाएं, बीच वाली संख्या 2 है, 2 के बराबर हो जाएं। तो 1 के गुणनखंड 2 के बराबर तो 1 एक अनेक होंगे। जब केवल x होता था तो x लिखते थे, लेकिन अब x बाई है तो 1 एक अनेक गुणनखंड हुए हैं, तो 1 x बाई 1 x यानी x बाई और x बाई ही लिखेंगे। जोड़ने पर गुणनखंड कर रहे हैं तो दोनों के चिन्ह जो बीच में है वही रहेगा, प्लस है तो दोनों में प्लस रहेगा। प्रथम पद तो जैसा वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई और प्लस एक्स बाई और प्लस आगे है बाई स्क्वायर। दो के ग्रुप बना करके कॉमन ले लेते हैं। इनमें से कॉमन एक्स, तो यहाँ पर बचा एक्स और प्लस इसमें एक्स कट के बचेगा बाई। इनमें से कॉमन बाई हो जाएगा तो बचा एक्स प्लस बाई बचेगा, बाई कट के एक बाई बच जाएगी, यहाँ पर बाई कट के केवल एक्स बचा था। अतः एक गुणनखंड एक्स प्लस बाई और दूसरा गुणनखंड दोनों कॉमन बंद करेंगे जो है एक्स प्लस बाई। दोनों गुणनखंड एक समान आए हैं, एक्स प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई, अतः लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। देखिए पहले नॉर्मल दिया हुआ है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस अंडर रूट 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक है अंडर रूट 3, अचर पद है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। अतः 3 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 2 बचें, इसके लिए 3 गुणे 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 से 1 घटाने पर 2 भी बच जाएगा। अतः प्रथम पद जैसा वैसे ही लिखेंगे, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस के 3x घटाने पर गुणनखंड की अलग अलग चिन्ह रहेंगे, प्लस 1x यानी कि x और आगे है माइनस अंडर रूट 3। इन दो में से x तो है ही है कॉमन, अब अंडर रूट 3 और 3 में से अंडर रूट 3 कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर एक्स में से x हो गया कॉमन, अतः अंडर रूट 3x कॉमन, अंडर रूट 3 कट जाएगा, x से भाग करेंगे तो बचेगा x और माइनस x कट जाएगा, 3 में अंडर रूट 3 से भाग करने पर अंडर रूट 3 बचता है और प्लस इनमें से कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो 1 ले लेते हैं वहाँ पर कॉमन, तो 1 से जब भाग करेंगे जैसे ऐसे ही रहेंगे कि x माइनस अंडर रूट 3। अतः एक गुणनखंड x माइनस अंडर रूट 3 अंटू दूसरा गुणनखंड है अंडर रूट 3x प्लस 1। इस प्रकार से गुणनखंड, एक गुणनखंड x माइनस अंडर रूट 3 और दूसरा है अंडर रूट 3x प्लस 1। ठीक, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।